नमस्कार दोस्तों। यह कहानी एक सच्ची कहानी है जो कि आज से बहुत साल पहले हिंदुस्तान के डेहरा नामक कब्रिस्तान में घटित हुआ था। डेहरा भारत का सबसे पुराना और हॉन्टेड कब्रिस्तान में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि रात के 11 बजे के बाद उस कब्रिस्तान के पास से कोई नहीं गुजरता है। जो कब्रिस्तान की दीवारें हैं वो लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई है। अगर कोई रात के 11 बजे के बाद वहां से गुजरता है तो कोई जिंदा नहीं बचता। उस कब्रिस्तान की जो बुरी शक्तियां हैं वह दीवारों तक ही सीमित रहती है। अगर कोई वहां से गुजरता है तो उसका जान चला जाता है। आज की जो कहानी है वो डेहरा कब्रिस्तान के पास एक गांव है। उस गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके साथ यह घटना घटा है। मैं उन्हीं के शब्दों में यह कहानी आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो दिल थाम के बैठिए। रमेश अपने घर में अपने जानवरों को खाना खिला रहा था। तभी उसका दोस्त राजू आ गया। हालांकि राजू उसके गांव का नहीं था, पास के गांव का था, लेकिन राजू का खेत रमेश के गांव में भी था, इसीलिए आते रहता था। राजू ने रमेश से बोला कि मैंने घास को काट लिया है और वहां आसपास कोई आदमी नहीं है, तो क्या तुम चलकर मेरे घास को मेरे घर तक पहुंचा दोगे? तो रमेश बोला, ठीक है, मैं अपने टांगों से पहुंचा देता हूं। रमेश सोचा कि जल्दी से घास उसके घर पहुंचाकर वापस लौट आऊंगा, क्योंकि रास्ता जो था कब्रिस्तान से होकर जाता था और शाम के 6 बज चुके थे। लेकिन क्या हुआ, राजू के घर पहुंचते पहुंचते 10:30 बज गए थे और रमेश को घर वापस भी आना था, क्योंकि रमेश ने अपने घर पर किसी को नहीं बताया था और उस जमाने में फोन भी नहीं हुआ करता था। फिर राजू ने बोला, देखो, रात बहुत हो गया है, आज यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। पर रमेश नहीं माना, क्योंकि उसके घर में सब परेशान हो जाते। तो फिर क्या किया, रमेश तांगा पर बैठा और घर वापस आने लगा। रात के 11:30 बज चुके थे। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था और चांद भी नहीं था, जिस कारण वातावरण बड़ा डरावना दिख रहा था। कुत्ते की भौंकने की आवाज, सियार के रोने की आवाजें आ रही थी। रमेश थोड़ा डर गया। जब कब्रिस्तान के पास आया तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके तांगे के पीछे कोई बैठ गया है, पर डर के कारण वह पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके तांगे की स्पीड स्लो हो चुकी थी और धीरे धीरे वजन बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई लोग उसके पीछे आकर बैठ गए हैं। अब तो डर के कारण रमेश के पसीने निकलने लग गए। उसने हिम्मत कर पीछे देखा तो कोई नहीं था, लेकिन रमेश को समझ आ गया था कि प्रेत आ चुका है। रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुनसान जंगल के बीच कब्रिस्तान था। आसपास दूर दूर तक कोई गांव भी नहीं था। फिर उसे पायल की आवाज सुनाई दिया। आवाज पीछे से आ रहा था। ऐसा लग रहा था
कि कई औरत झुंड में चली आ रही है। तब रमेश को अपनी मम्मी की बात याद आई। रमेश की माँ बोलती थी कि अगर कोई प्रेत मिल जाए तो आग लगा देना, क्योंकि प्रेत जो होते हैं वो आग से डरते हैं। तब रमेश ने क्या किया, अपने पॉकेट से बीड़ी निकाला और पीने लगा। तब उसे महसूस हुआ कि वजन कम हो रहा है। तब उसने क्या किया कि कंबल में आग लगा दिया। जैसे ही कंबल में आग लगी तो उसे अनुभव हुआ कि उसके तांगे पर कोई नहीं है और वजन बिल्कुल खत्म हो गया है। उसके बाद वह तेजी से भाग गया और अपना जान बचाकर घर अपने परिवार के पास पहुंच गया। घर जाकर उसने अपने परिवार वालों को बोला कि माँ, आज तो मैं मरते मरते बचा हूँ। जब रमेश ने अपने परिवार को सारी आप बीती कहानियाँ बताया तो उसके परिवार वाले बोले, देखो, आज के बाद उस जगह पर रात में मत जाना। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि हिंदुस्तान के डेहरी नामक जगह पर घटा था। यह कहानी का अंत